हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। तो आज मैं आपको जो है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में आज मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। पहले इसका हम थ्योरी पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा, सिंपल सी बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कह सकते हो कि वैसा इक्वेशन जिसकी जो है मैक्सिमम डिग्री, यानी जिसकी जो डिग्री हाईएस्ट डिग्री होगी वह 2 होगी, तो उसे आप क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे। यानी कह सकते हो कि n algebraic expression which have the highest degree, यानी जिसकी जो होगी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, उसी को आप बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलोगे। फॉर एग्जांपल के लिए, यानी इसका जो जनरल फॉर्म होगा, यानी इसे जो आप लिखोगे जनरल फॉर्म, इसे लिखने का तरीका क्या होगा, वह जो इस फॉर्म होगा। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जो इस फॉर्म में होंगे उसे आप क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलोगे। यानी जो आपको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी इसमें इस फॉर्म में होगा, उसे आप बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां पर a, b, c एलिमेंट होगा रियल नंबर का, a b c जो होगा वह रियल नंबर होगा, और यहाँ पर याद रखिएगा कि a नॉट इक्वल टू 0, यानी a जो होंगे वह कभी भी 0 नहीं होंगे। तो ऐसे इक्वेशंस को आप क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलोगे। फिर से बताता हूँ, वैसा एक्सप्रेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी उसे आप बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा किस फॉर्म में होगा, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a b c एलिमेंट होगा रियल नंबर का, यानी a और b c सभी रियल नंबर होंगे, और a नॉट इक्वल टू 0 होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब आपको, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसके द्वारा आपको बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लिया, 2x² माइनस 6x प्लस, मैंने एक एग्जाम्पल अपने मन से मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं 2x² माइनस 6x ले लिया, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए 10 ले लिया, ठीक है। तो मैंने अपने मन से एक एग्जाम्पल लिया है, तो आपको इस एग्जाम्पल के मतलब इसमें आप देखना, ये जो 2x² है माइनस 6x है प्लस 10, तो यह देखिए आपको x² प्लस bx प्लस c, यानी इसमें क्या हो गया, x² का जो कोफिशिएंट होंगे वह a कहलाएंगे, x के जो कोफिशिएंट होंगे वह b कहलाएंगे, और कांस्टेंट टर्म होंगे जो वह आपको c कहलाएंगे। यानी आपको ये याद रखना है, मैं इस बात को आपको बता देता हूँ क्योंकि आपको इसकी बहुत ही जरूरत होगा। कोफिशिएंट ऑफ x² जो होंगे वह कहलाएंगे आपको a, कोफिशिएंट ऑफ जो x होंगे वह आपको कहलाएंगे b, और तीसरी जो बात होंगे वह होंगे कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म जो होंगे वह आपको कहलाएंगे, वह c कहलाएंगे। इन सभी चीजों को आपको माइंड में रखना है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, अब आपको उस एग्जांपल में आपको बताना है कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप देखिए दोस्तों, अपने साथ नोटबुक रखें, अपने साथ पेन रखें, और साथ के साथ उसे नोट करते जाएं। अब मैं आपको कुछ इक्वेशन दूंगा और उस इक्वेशंस को चेक करके बताऊंगा कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। आप इसका साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिए। दोस्तों अब देखिए, मैं आपको कुछ जो है इक्वेशंस दे रहा हूं, और इस इक्वेशंस में आपको बताना है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, चेक करना है आपको। गिवन इक्वेशंस इज क्वाड्रेटिक और नॉट, आपको चेक करना है यह जो इक्वेशन है वह क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो चलिए हम चेक करते हैं। चेक कैसे करोगे, आप यहाँ पर देखो, पहला इक्वेशन दिया हुआ है x+1
का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो चलिए पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के बाद हमारे माइंड में यही रखना है कि हमें जो है वेरिएबल, यानी वेरिएबल जो भी होंगे, चाहे एक्स के फॉर्म में हो चाहे वाई के फॉर्म में हो, उसमें मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर 2 हो गया तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे, अगर नहीं हुआ तो आप बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए आप क्या देख रहे हो, ये आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको आइडेंटिटी को माइंड में रखते हुए सॉल्व करना है। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर होगा, a के जगह पर x है और b के जगह पर 1 है, फिर है 2 इंटू यहाँ पर a के जगह पर x, b के जगह पर 1 होगा, प्लस यहाँ पर b स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर कर लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरा आपको यहाँ पर इक्वल के बाद आपको क्या है, 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू एक्स 2x होगा और 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर होगा, और यह क्या होगा 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x होगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा आपको 1 होगा, और दूसरी बात यहाँ पर देखिए हमारा है 2x माइनस 6 है। अब हम क्या करेंगे, सभी टर्म को एक तरफ ले आएंगे, जितने भी टर्म है उसको एक तरफ ले आएंगे। तो चलिए एक तरफ करते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक तरफ कीजिएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस 2x है, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस 1 है और ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। अब चलिए इसे सॉल्व करेंगे, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 हो गया 7 इक्वल टू 0। तो यह देखिए हमारा, मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर 2 होगा, तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पावर हमारा 2 है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर शो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, यह जो है आपको शो लिखिएगा, दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो इसलिए आप बोल दीजिएगा इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह जो होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे। तो मैंने आपको पहला चेक करके बता दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन था, चेक करना था आपको यह क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं यह क्वाड्रेटिक है। अब चलिए दूसरा, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, अब हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों आप साथ के साथ इसे नोट करते जाएं, या आप अपने साथ नोटबुक और कॉपी को, नोटबुक और पेन को रखें और साथ के साथ इसे सॉल्व भी करते जाएं, तो आपके लिए आसान होगा। तो चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है क्या, यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल क्यूब। ये देखिए फॉर्मूला अपने 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यू। तो a प्लस बी का होल क्यू आपने क्या पढ़ा था 9th में, क्या होता है आपको, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। उसी फॉर्मूला को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हम, आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे। तो चलिए पहला हमारा क्या है, x प्लस 2 का होल क्यू। तो चलिए इसे करेंगे, पहले a क्यूब है तो x का क्यूब कर लेंगे, प्लस b क्यूब है 2 का क्यूब कर लेंगे, प्लस हमारा है 3a स्क्वायर बी, मतलब a के जगह पर लिख देंगे x, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बी आपको क्या है 2 है, क्लियर है, प्लस फिर आपको क्या है 3ab स्क्वायर, इट मीन्स 3 इंटू a आपको हो गया x और b आपको हो गया 2, तो b का स्क्वायर कर लेंगे। तो चलिए इस तरह से मैंने क्या किया, इस आइडेंटिटी को यूज करके a प्लस बी का होल क्यू का मैंने क्या किया, इसको अभी सॉल्व किया। फिर अब आगे चलिए इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2x इंटू एक्स, तो क्या होगा 2x क्यूब हो जाएगा, फिर इसको इंटू कीजिएगा तो कितना होगा, माइनस हो जाएगा आपको 2x होगा। फिर से आपको देखिए मैं बता रहा हूँ, आपने क्या किया, यहाँ पर आइडेंटिटी को यूज किया a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या हुआ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, फिर है 3ab स्क्वायर,
इक्वल टू इसको इंटू किए 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x क्यूब हो जाएगा 2x इंटू -1 -2x हो जाएगा। अब चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब मतलब x का होल क्यूब करेंगे तो x क्यूब होगा, 2 का होल क्यूब कीजिएगा तो आपको कितना होगा 8 होगा, प्लस इसे सॉल्व कीजिएगा 3 2 जा 6 होगा, एक्स स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पर देखिए इसको इंटू करेंगे 4 होगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12x होगा, इक्वल टू यहाँ पर हो गया आपको, यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला होने वाला है, यहाँ पर देखिए हमारा 2x क्यूब माइनस 2x, इधर जो बचा है उसे हमने राइट डाउन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सारे टर्म को जब सॉल्व कर लेंगे तो सारे टर्म को एक तरफ कर लेंगे। तो चलिए इन सभी टर्म को इधर कर लेते हैं। एक्स क्यूब ये प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब 2x क्यूब। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद हमारा क्या है प्लस 6x स्क्वायर, आप इसको फिर यहाँ पर देखिए 12x, ये माइनस है इधर आके प्लस होगा, और यह 8 हमारा पहले से है इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया। अब आप देखिए एक्स क्यूब को माइनस 2x क्यूब में माइनस कीजिएगा तो क्या होगा हमारा, यह हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, यह हो गया 6x स्क्वायर, यह हो गया आपको 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो मैंने आपको क्या बताया, अब ये सॉल्व हो गया। मैंने आपको क्या बताया कि जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब जिस अलजेब्रिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी वह होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट डिग्री 3 है तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, लिख सकते हो आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में नहीं है, सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी के आधार पर आप कह सकते हो कि यह जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो दोस्तों आप इन सारे क्वेश्चंस को साथ के साथ आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इसके आधार पर हम बता सकते हैं यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल यहाँ पे करवा दिया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका जो है यह एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क है, आप इसे क्या करेंगे सॉल्व कीजिए। 2 मैंने आपको बताया, एक आपके लिए दे रहा हूँ, आप इसे अपने नोटबुक में जरूर सॉल्व करें। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा कि अभी तो हमने इससे पहले पढ़ा कि कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, उसे चेक करके आपको बताना था। अब जो मैं आपको दूसरा अब जो मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट आपका जो होंगे उसमें आपको क्या जानना है कि मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इस जो है चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो पहला हमने लिखा है बाय फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मैंने लिखा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब इस दोनों के द्वारा फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, यानी जिसे हम मिडल स्प्लिटिंग टर्म भी कहते हैं, और दूसरा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए दोस्तों अभी आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पढ़ा था, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि फैक्टराइजेशन जो करते थे, किसी भी पॉलिनोमियल का जो हम फैक्टराइजेशन करते थे वह होता था, आपको फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा आप क्या करते थे उसे सॉल्व करते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो हम पॉलिनोमियल है, देखिए पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी था, अभी हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में बस थोड़ा सा फर्क है कि पॉलिनोमियल में जो होता है वह इक्वल का साइन नहीं लगा होता है, जबकि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसमें आपको इक्वल का साइन लगा रहता है। इक्वेशन का मतलब ही हो गया कि जब इक्वल के बाद इक्वल के बाद आपको कोई भी नंबर हो जाएंगे या 0 हो जाएंगे तो आप उसे क्या बोलोगे, इक्वेशन बोलोगे। यानी पॉलिनोमियल में अगर हम इक्वल टू 0 कर देंगे, अगर किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वल टू 0 कर देते हैं तो वह हो जाता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। तो चलिए हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं, पहला फैक्टराइजेशन मेथड होता है और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या चूंकि ये जो फॉर्मूला थे, ये जो फॉर्मूला श्रीधर आचार्य जी ने दिया था, तो इसलिए उसे हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी कह सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला का जो है वो कह सकते हैं कि पितामह है, तो इसलिए
ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का दूसरा नाम हम कह सकते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो ये माइंड में आपको रखना है। अब चलिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा इसे हम सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में हम कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को? देखिए, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यानी इसके दो रूट्स होंगे, तो उस दोनों रूट्स को हम कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। पहले बाय फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको सबसे पहला देखिए, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, आपको रफ में, मैं यहाँ पर स्टेप लिख देता हूँ, रफ में आप सबसे पहला काम करना फर्स्ट टर्म, मैं लिखते भी जाता हूँ, यहाँ पर आप क्या करना, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, हमेशा फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ पहले आप मल्टीप्लाई कर लेना। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2x², और देखिए लास्ट टर्म हमारा क्या है -6। आप पहला काम क्या करना, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ इंटू कर लेना। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 2x² है और लास्ट टर्म हमारा -6 है। अब इस दोनों को इंटू कीजिए, तो यहाँ पर 2 इंटू -6 कीजिएगा तो क्या होगा आपको -12x² होगा। अब देखिए हमने इंटू करके लिख दिया। अब इसी का दूसरा नाम देखिए, आपको हमने क्या लिखा था, मिडल स्प्लिटिंग टर्म, यानी बीच में जो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो बीच में जो हो गया वो हो गया मिडल। अब मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब क्या हुआ, उसे अब टुकड़ों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो बांटने का भी तरीका है कि यहाँ पर जो हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को जो इंटू किया है, वह इंटू करने के बाद जो नंबर आया है, सोचेंगे माइंड में, उसी में आपको दो नंबर को क्या करना है, इसी को दो में ऐसा कन्वर्ट करना है, दो नंबर ऐसा लेना है जिसको आप मल्टीप्लाई करो 12 आ जाए, बट प्लस या माइनस करो तो ये बीच वाला आ जाए। तो आपको देख रहे हैं 12 है और यहाँ पर हमें 1 का डिफरेंस करना है। x का मतलब क्या हुआ 1 हो गया, यहाँ पर x का मतलब हुआ इसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 लाना है। तो हम कैसे लेंगे, 12 है, 3 और 4 लेंगे, तो 3 और 4 लेंगे तो देखिए आप कहेंगे सर, आपके मन में डाउट होगा कि सर 12 कैसे लिए, तो इसका भी तरीका, आप 12 का फैक्टराइजेशन कर लो, 2 6 जा 2 3 जा। अब यहाँ पर जो हमारा नंबर फॉर्म हुआ, एक 4 और दूसरा हुआ 3। यानी आपको अगर नहीं आता है स्प्लिटिंग करने के लिए तो उसका तरीका क्या है, फर्स्ट इंटू लास्ट टर्म आपने जो किया है, जो आपको मल्टीप्लाई करके आया है, उसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए और उसी फैक्टराइजेशन में से आपको क्या करना है, उसमें से चूज कर लेना है। तो हमने चूज कर लिया, एक हुआ 4 और एक हुआ 3, यानी हमने लिया एक 4x और एक लिया 3x। अब माइंड में हमारे यह होता होगा कि किसको प्लस मिले किसको माइनस मिले, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप यहाँ पर देखना साइन, यहाँ पर साइन देखो प्लस में है तो बड़े वाले को ले लो प्लस में, और अगर बड़े वाले को प्लस में और छोटे वाले को माइनस में, क्योंकि दोनों को आप करोगे माइनस करोगे तो ये आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हमने क्या किया यहाँ पर, अब हम इसे हम लिखते हैं, तो ये देखिए 2x² हो गया, प्लस यहाँ पर लेंगे 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यह हमने क्या किया, मिडल टर्म को स्प्लिटिंग कर लिया, यानी 4x में से 3x को घटाएंगे तो x हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस दोनों में कॉमन लेना है और इस दोनों में हमें कॉमन लेना है। तो अब बताइए 2x² और 4x में दोनों किसके टेबल में है, तो 2 के टेबल में है, 2 भी और 4 भी। और अब हमको वेरिएबल में x² और x में छोटा कौन है, x है, तो x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर अब बच गया आपको x और इसके साथ बच गया 2, क्योंकि इस दोनों को इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएंगे। फिर अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आएंगे 3, तो यहाँ पर होगा x और यह होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, क्योंकि आपको यहाँ पर प्लस लोगे, साइन पे ध्यान देना, प्लस लोगे तभी इसको इंटू करोगे, प्लस माइनस माइनस होगा। अब बच्चे आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर माइनस ही डाल देते हो। अगर आप यहाँ पर माइनस डालोगे तो इंटू करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ लाना है माइनस, तो माइनस लाने के लिए यहाँ पर हमें प्लस साइन लेना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान देना। और अब आपको ये भी याद रखना है कि आपने जो फैक्टराइजेशन किया है, उस फैक्टराइजेशन में यहाँ जो ब्रैकेट में आएंगे जो कॉमन, वह हमेशा इक्वल आएंगे। वह अगर आपका इक्वल नहीं आ रहा है तो यानी आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। तो चलिए, तो एक फैक्टराइजेशन ये ब्रैकेट वाला हो गया, यानी x + 2 हो गया, और दूसरा जो रेस्ट बच गया 2x - 3 हो गया, 2x - 3 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये देखिए x + 2, अब जो दो आया दोनों का आपको 0 का इक्वल कर लेना है, ये भी 2x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा x इक्वल टू प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, और यहाँ पर देखिए x इक्वल टू ये माइनस है उधर जाके प्लस, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। तो इस तरह से हमारा x का दो वैल्यू हो गया, एक हो गया -2 और दूसरा हो गया आपको 3/2, यानी यह जो होंगे
हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स होंगे, वह दोनों रूट्स हमारा हो गया। तो आप इस क्वेश्चंस का अभी स्क्रीनशॉट ले ले। अभी फैक्टराइजेशन मेथड हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड में अभी हुआ नहीं है, एक दो सवाल और करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं जो आपको नेक्स्ट इसी में फैक्टराइजेशन मेथड में अभी मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद आपको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में चलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करोगे। रूट वाला क्वेश्चन है। रूट वाले क्वेश्चंस में प्राय जो है स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, उसका फैक्टराइजेशन करने में क्या होता है कि कुछ थोड़े से उसके मन में थोड़ा सा डर हो जाता है। मैं आज आपको उसके डर को दूर करूंगा। देखिए, चाहे आपको फैक्टराइजेशन किसी भी चीज का निकालना होगा तो आपको डरना नहीं है। आप अगर उसे मन में ठान लेते हो, फैक्टराइजेशन मेथड जो आपको मेथड है उस मेथड से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, हमने आपको सबसे पहला क्या बोला कि आप सबसे पहला क्या काम करना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इनटू कर लेना। तो फर्स्ट टर्म आपको हो गया √√3x² इंटू लास्ट टर्म हो गया 7√3। सबसे पहला काम आपको करना है फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ इंटू कर लेना है। तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, यह 7 का 7 होगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, आपको 3 होगा, और यहाँ पर x² है तो 7 3 जा कितना हो गया दोस्तों, आपको 21x² हो गया। पहला काम आपको करना है फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ इंटू करना है। तो फर्स्ट टर्म हो गया आपको √3x², लास्ट टर्म हो गया 7√3। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए तो हमें हो गया, क्या होगा, √3 3 हो गया, और 7 7 है, 7 3 जा 21x² हो गया। अब हमें क्या करना है, आपको क्या करना है मैंने क्या बताया, उसके बाद आपको जो नंबर आएगा उसको आपको फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो यहाँ पर होगा 3 7 जा 21। अब जो है, अब यहाँ पर देखिए संजोग से हमें क्या बोला था आपको, उसके बाद आप फैक्टराइज करने के बाद दो नंबर लेना है, जिसको इंटू करोगे तो 21 होना चाहिए, और प्लस करने पर कितना होना चाहिए आपको, यहाँ बीच वाला होना चाहिए। बीच में क्या है, 10। देखिए 7 3 जा 21, 7 और 3 10 हो गया। तब इसे हम स्प्लिटिंग कर लेते हैं। चलिए स्प्लिटिंग करेंगे, ये √3x² प्लस यहाँ पर क्या लिखोगे 3x प्लस यहाँ पर लिख लिए 7x, यानी इसको हम स्प्लिट कर दिए। इस दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 होगा, और इंटू करेंगे तो 21 होगा। प्लस यहाँ पर है 7√3 इक्वल टू 0। अब आप को क्या करना है, इस दोनों में कॉमन लेना है और इस दोनों में कॉमन लेना है। तो दोनों में हम कॉमन लेते हैं, इस दोनों में कॉमन क्या होगा, √3 और 3। पहले नंबर को देखना है, तो नंबर में छोटा जो होगा उसको कॉमन लेंगे। तो √3 और 3 में छोटा कौन है, √3 है, तो √3 कॉमन लेंगे। यहाँ x² और x में कौन है छोटा, x है कॉमन, तो x हम ले लेंगे। तो यहाँ पर बच गया आपको सिर्फ एक x, और यहाँ पर बच गया आपको, यहाँ पर बच जाएगा आपको √3 बचेगा, क्योंकि √3 इंटू √3 करोगे तभी आपको 3 आने वाला है, क्योंकि किसी भी नंबर को उसी नंबर से इंटू करते हैं रूट में। उसी नंबर को अगर उसी नंबर से इंटू, जैसे √3 इंटू √3 कीजिएगा तो आप उसको 3 आएगा, क्योंकि 3 3 जा होता है 9, और 9 का स्क्वायर रूट हो जाता है 3। जैसे आप कोई भी ले लो, √2 इंटू √2 करो, 2 2 जा क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 2। तो इसीलिए हमने क्या किया, √3 इंटू √3 करेंगे तो होगा 3, तो इसलिए यहाँ √3 हो गया। क्लियर है। फिर उसी तरह इस दोनों में कॉमन लेंगे, 7 और 7√3 में आपको सबसे पहले नंबर 7 है, 7 कॉमन आ गया, इसमें बच गया x प्लस इसमें 7 निकल गया, तो यहाँ पर बच गया √3 इक्वल टू 0। अब इसे मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा ये जो ब्रैकेट में कॉमन आएगा वह इक्वल आएगा, अगर इक्वल नहीं आया तो आप कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हो। तो चलिए इस तरह से एक होगा हमारा ब्रैकेट वाला x प्लस √3, और दूसरा जो बच गया है यानी √3x प्लस 7, तो यह हो गया √3x प्लस 7 इक्वल टू यहाँ पर 0। अब इस दोनों को 0 के इक्वल कर लेना है, तो यहाँ पर होगा x प्लस √3 इक्वल टू 0, और दूसरा आपको क्या होगा, √3x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब चलिए इसे सॉल्व कीजिएगा, x इक्वल टू ये प्लस है उधर जाके माइनस, और यहाँ पर देखिए √3x यह भी प्लस है उधर जाके क्या होगा माइनस, देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा -7/√3। तो इस तरह से हमारा दो वैल्यू आया x का, और यही दोनों जो होगा x यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो यानी आप कह सकते हो x इक्वल टू -√3, और यहाँ पर हो गया -7/√3। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, जिसका हमने दो रूट्स निकाला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें
अभी फैक्टराइजेशन मेथड में एक क्वेश्चन और करवाएंगे जो कि आपके पेपर में आते हैं, तो इस टाइप के मतलब आपको करवाएंगे। उसके बाद हम दूसरे पे जाएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों देखिए, अब जो है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, आप इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉल्व द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इस इक्वेशन को आपको फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 34/15। कह रहा है x की वैल्यू 0 भी नहीं होना चाहिए और -1 भी नहीं होना चाहिए, यानी आप इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 0 और -1 नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसे हम पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन में सबसे पहला काम आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाओ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप कैसे लाओगे, आप देख रहे हो कि ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में है तो उसे सॉल्व करना है। फ्रैक्शन में है तो उसे कैसे सॉल्व करोगे, जैसे आप फ्रैक्शन का ऐड करते हो, फ्रैक्शन का ऐड में क्या करते हो, पहले आप डोमिनेटर का एलसीएम लेते हो, तो यहाँ भी हम डोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब भी डोमिनेटर का एलसीएम लोगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 होगा। उसके बाद आप एलसीएम लेने के बाद क्या करते हो, डोमिनेटर से डोमिनेटर को डिवाइड करते हो, तो x प्लस 1 से इसे डिवाइड कीजिएगा तो x प्लस 1 कैंसिल होगा, यहाँ पर बच गया x से इंटू कर देंगे तो यहाँ पर होगा x², ठीक है, प्लस। अब दूसरा काम क्या करना है आपको, फिर उसी तरह इस टर्म से इसको डिवाइड करेंगे, या x कैंसिल, बच गया x प्लस 1, तो x प्लस 1 से ऊपर में इंटू करेंगे, x प्लस 1 पहले से है, तो यह हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे होल स्क्वायर होगा, आप इससे इस टर्म को डिवाइड कीजिएगा तो यह x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे x प्लस 1, फिर x प्लस 1 से ऊपर में हम डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 34/15 है, लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, यह हो गया x² प्लस या a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा a² प्लस 2ab होगा प्लस b² होगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर किए। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a² प्लस 2ab प्लस b² होता है, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए आप इसको इंटू कर लीजिए, x इंटू x² प्लस x इंटू 1 x होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा है 34/15, हम लिख लेंगे 34/15। अब चलिए इसे सॉल्व कीजिए, x² आपको क्या होगा 2x² होगा, प्लस अब देखिए 2x इंटू 1 2x हो गया, यहाँ पर प्लस 1 है तो 1 हो गया, भाई नीचे में x² प्लस x है, x हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या है 34/15 है, हमने 34/15 लिख लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद जो जो आया टर्म उसे हमने नोट कर लिया। अब क्या हुआ, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, देखो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये 34 इंटू x², 34 इंटू x², यह होगा 34x² प्लस 34 इंटू एक्स, यह क्या होगा 34x होगा, इक्वल टू, अब देखो 15 से इसे इंटू करोगे, 15 टू जा क्या होगा 30x² होगा, फिर देखिए 15 टू जा 30x होगा, प्लस यहाँ देखिए 15 इंटू 1 क्या हो गया 15 हो गया। हमने क्या किया, इंटू कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन सारे टर्म को इधर ले आएंगे। अब इधर ले आओगे, देखो यहाँ पर हमारा 34x² पहले से है, देखिए 34x² है, ये प्लस है, इधर आके माइनस होगा, माइनस कर लेंगे तो होगा 30x²। यहाँ पर फिर देखो 34x है, 34x लिख देंगे, फिर ये देखो प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस 30x होगा, ठीक है। फिर अब आप यहाँ पर देखो ये प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 0। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसे माइनस कर लेते हैं, पहले माइनस कर लेंगे, फिर जो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ जाएगा। 34 में आप 30 को घटाओगे तो होगा 4x², इसको घटाओगे तो यह भी होगा 4x, यहाँ पर होगा -15 इक्वल टू 0। आप यहाँ पर ध्यान से करना, क्योंकि अगर आप जरा सा भी गलती करते हो प्लस माइनस में तो आपका सारा जो है इक्वेशन बिगड़ जाएगा, तो इसलिए आप उसे ध्यान से प्लस माइनस पर ध्यान देके करना, ठीक है। अब चलिए फैक्टराइजेशन का रूल हमने क्या बताया था, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करना है। तो चलिए हमारा फर्स्ट टर्म है 4x², लास्ट टर्म है हमारा -15, इंटू कीजिए 4x² -15 की जगह तो 16x², ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, जो मल्टीप्लाई करके आए
उसको आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन कर लेना है। 60 का फैक्टराइजेशन कीजिए तो देखिए ये जो नंबर आएंगे यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। 62 के टेबल में आता है 30 बार में, फिर 32 के टेबल में आता है 15 बार में, और 15 3 के टेबल में आता है 5 बार में। अब इन्हीं चारों में से हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन करना है। कैसे कॉम्बिनेशन करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 4 आ जाए। तो हम ऐसा करते हैं कॉम्बिनेशन, इसमें हमें कॉम्बिनेशन बन रहा है देखिए 10, ये 5 टू 10 और यहाँ पर 6। 10 में से अगर आप 6 को माइनस कर देते हो तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो यह 4x स्क्वायर है। इस 4 को कैसे लिखोगे, तो हमने बताया कि आपको लिखना है यहाँ पर 6x प्लस 10x माइनस 15 इक्वल टू 0, क्योंकि 6 में से 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों में कॉमन लेंगे, इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2x कॉमन आएगा, यहाँ पर 2x माइनस 3। इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, इस दोनों में कॉमन आएगा 5, तो यहाँ पर होगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब चलिए इसे सॉल्व कीजिए, हमारा एक हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा होगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखते हैं, यह 2x इक्वल टू ये माइनस है उधर जाके प्लस, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 3/2 हो गया। फिर से देखिए हमने कैसे कैसे किया, आपको पता लग गया होगा। हमने क्या किया, इस दोनों में 4x स्क्वायर और 6x में 2 को कॉमन ले लिया, क्योंकि ये दोनों 2 के टेबल में है, तो 2x हो गया, तो यहाँ पर बच गया 2x, यहाँ पर माइनस 3। फिर इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, 10x और 15 किसके टेबल में, 5 के टेबल में, 5 को कॉमन ले लिए, यहाँ पर 2x, यहाँ पर माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी एक फैक्टराइजेशन हो गया 2x प्लस 5 और एक हो गया 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर लेंगे तो ये माइनस है उधर जाके प्लस, x की वैल्यू 3/2। उसी तरह से कीजिएगा 2x इक्वल टू ये प्लस है उधर जाके माइनस, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 5/2। तो इस तरह से हमारा x का आंसर हो गया, एक 3/2 और दूसरा माइनस 5/2, ये हमारा हो गया आंसर, यानी दोनों x की वैल्यू हो गई। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया हूँ, अब आपको मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दे रहा हूँ, आप इसका जो है क्या कीजिए, जल्द से जल्द आंसर इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। x प्लस 3/x माइनस 2 माइनस 1 माइनस x बाय x इक्वल टू 17/4, x नॉट इक्वल टू 0 और 2। आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप इसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका नंबर गया, क्योंकि यह आपके पेपर में जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप इसको जरूर बनाना, प्रैक्टिस करना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको जो है बताऊंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के द्वारा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका बताऊंगा। पहला तरीका मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताया, अब दूसरा जो मैं बताऊंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्योंकि इस फॉर्मूला को, दूसरा इसी का नाम है श्रीधर आचार्य रूल, क्योंकि इस फॉर्मूला को उन्होंने ही दिया है, तो उन्हीं का नाम पर ही जो है यह फॉर्मूला जो है, इसका नाम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं और श्रीधर आचार्य रूल भी कहते हैं। तो चलिए, अभी तक में आपने क्या देखा, अभी तक में हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमने देखा 2 रूट्स आते हैं, 2 रूट्स आते हैं। तो 2 रूट्स आपको पता चल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 रूट्स होंगे। तो चलिए, इसमें जो होगा 2 रूट्स होंगे, तो एक रूट्स को हम मान लेते हैं अल्फा और दूसरे रूट्स को हम मान लेते हैं बीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अल्फा क्या होगा, बीटा क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा वो मैं बताता हूँ। इसके लिए फॉर्मूला होगा आपको -b प्लस √d/2a, और दूसरा जो फॉर्मूला होगा बीटा, वह होगा -b, यहाँ पर -b माइनस √d/2a। यानी आपको अभी तक में मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें आपने देखा 2 रूट्स हुआ। तो पहला रूट अल्फा, दूसरा रूट बीटा हो गया। तो अल्फा का मैंने फॉर्मूला बताया -b प्लस √d/2a, बीटा जो होगा -b माइनस √d/2a। अब आपके मन में आपके मन में आता होगा डी क्या है, तो डी, देखिए डी क्या होता है, डी आपको डी के बारे में जानना है। डी की जो फॉर्मूला होता है वह होता है b² - 4ac। डी क्या होता है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू क्या होगा, यानी इस फॉर्म में होगा तो वह होता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। आपने पढ़ा कि जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, a नॉट इक्वल टू 0 होंगे, तो उस फॉर्म में आप उसे क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक
इक्वेशन कहोगे तो उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, तो उसी को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। d फॉर क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, यानी आपको याद रखना है d फॉर, यानी डिस्क्रिमिनेंट को ही हम शॉर्ट में बोलते हैं d। तो d क्या होगा? तो d इक्वल टू फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी जो है यह फॉर्मूला मैंने आपको बताया, आप इसके बारे में पहले डी निकालने के लिए सीखिए, क्योंकि डी अगर आप नहीं निकालोगे तो आप इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते हो। तो चलिए हम अभी आपको मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हूँ, ये फॉर्मूला है, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए और आप इसी फॉर्मूला के द्वारा हम दोनों, देखिए यहाँ पर 2 आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह है हमारा 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखते हैं, पहला नंबर आपको पता है, शुरू में ही बताए थे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वह कहलाता है a, तो a इक्वल टू हमारा हो गया 9। कोफिशिएंट ऑफ x वह कहलाता है b यानी 7। कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म होता है वह होता है c। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाता है a, कोफिशिएंट ऑफ x कहलाता है b, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म कहलाता है c। अब देखिए इसमें इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो इस फॉर्मूला में हमें d पता होना चाहिए। तो d आपको, मैंने d के लिए फॉर्मूला क्या लिखा? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे? d निकालते हैं। d इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब देखिए b हमारा क्या है? 7 है, 7 का स्क्वायर, 4 इंटू a आपको क्या हो गया? 9, और c आपको क्या हो गया? माइनस 2। अब देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस, इस दोनों को इंटू कर लीजिए, ये हो गया कितना? आपको ध्यान से देखना, 9 2 जा 18, 18 4 जा 72। अब इस दोनों को आप प्लस कर लीजिए, तो प्लस कीजिएगा तो होगा 111। तो आपने डी क्या किया? आपने निकाल लिया। अब चलिए इस फॉर्मूला पर हम चलते हैं। इस फॉर्मूला के अनुसार पहला हमारा अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या है आपको? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय 2 है। अब इस फॉर्मूला पर हम वैल्यू को पुट करते हैं। अब देखिए b आपको क्या है? यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाएंगे, b आपको है 7, 7 हो गया, प्लस है d आपने कितना निकाला है? 120, तो यहाँ पर अंडर रूट है। फिर से ध्यान देना, आपको माइनस b प्लस अंडर रूट डी बाय 2 है, तो माइनस b यानी b आपको हो गया क्या? 7, उससे पहले माइनस लगाएंगे, प्लस अंडर रूट, देखिए d आपने निकाला 121, तो 121 हो गया बाय 2a, 2a मतलब 2 इंटू 7। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, आप इसे सॉल्व करोगे तो यह हो गया -7, ठीक है, और अंडर रूट 121 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना होगा? 11 होगा, तो 11 बाय यहाँ पर नीचे में हो गया 7 2 जा 14। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, 11 में से 7 को घटाओगे तो कितना होगा? 4/14, तो इसे कट कर लो 2/7, तो एक हमारा अल्फा हो गया 2/7। अब इधर देखिए हम दूसरा निकाल लेते हैं बीटा, इसी जगह हम बीटा इसी फॉर्मूला में लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर निकाल लेते हैं दोस्तों बीटा, आपका ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को अब हम यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अल्फा हमने निकाला, अब बीटा क्या करेंगे? उसी तरह देखिए हमारा बीटा क्या है? फॉर्मूला माइनस बी है, और ये बी आपको क्या है? 7 है, तो यहाँ पर -7 माइनस अंडर रूट डी, उसी तरह 121/2 इंटू ए आपको क्या है? ए देखिए यहाँ पर है 9, सॉरी यहाँ पर ये 9 था और यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया, यहाँ पर गलती हो गया, इसको मैं फिर से करता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर फिर से देखिए मैं वैल्यू को पुट करता हूँ, यहाँ पर देखिए माइनस बी हो गया, माइनस बी आपको क्या है? बी आपको यहाँ पर है 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7, यहाँ पर बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे, अंडर रूट डी हो गया आपको कितना? 121, और यहाँ पर 2 इंटू ए हमारा कितना था? 9, तो यहाँ पर 9 लिखना था, गलती से मैंने 7 लिख दिया था, तो 9 है। अब चलिए यहाँ पर हो गया -7 प्लस यहाँ पर देखिए अंडर रूट 21, 121 का स्क्वायर रूट होता है 11 बाई यहाँ पर 9 2 जा 18। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 11 में से 7 जाएगा 4/18, इसे आप क्या कीजिए? स्मॉलेस्ट फॉर्म लाइए 2 9, यानी 2/9 हो गया। उसी तरह हम यहाँ पर निकालेंगे बीटा निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है? माइनस बी, तो माइनस आपको क्या है? यहाँ पर 7 है, बी लिख दिए 7, माइनस अंडर रूट डी हो गया 121, 2a है, 2 इंटू ए आपको 9 है, इसे सॉल्व कीजिए, 7 माइनस यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा देंगे, ठीक है,
यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दिए, अंडर रूट 121 का क्या होगा 11 बाय 9 2 जा 18, तो यह भी हो गया आपको -18 बाय 18। इसे सॉल्व कीजिएगा तो -1, यानी अल्फा आपको हो गया, यानी एक रूट हो गया 2/9 और दूसरा रूट आपको हो गया -1। तो इस तरह से मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया, तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के द्वारा आपको मैंने सॉल्व किया। जहाँ डी क्या है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। एक आपको मैंने बताया, एक आपको समझ में आया, दूसरा हम और आपको अच्छे तरीके से क्लियर करके समझाते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, मैंने आपको ये बताया, दूसरा आपको मैं अभी बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के द्वारा, 2x² + 5√3x + 6 = 0। अब देखिए, सबसे पहला नंबर आपको फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए। फॉर्मूला के द्वारा हम देखिए, कभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको के द्वारा आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले डी आपको पता करना है। तो चलिए, यहाँ पर a = 2, b = क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो 5√3 हो गया, और c = 6 हो गया। पहले d निकालते हैं। d बराबर क्या होगा, फॉर्मूला b² - 4ac। तो अब देखिए, b हमारा क्या है, 5√3 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, -4 × a हो गया 2, और आपको c हो गया 6। इसे सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, तो 25 3 जा कितना होगा आपको 75 होगा। फिर से देखिए, स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर होगा 25, √3 का स्क्वायर 3, तो 25 3 जा 75 हो गया, माइनस इसको इंटू कीजिए, यह होगा 12, 12 4 जा 48। आप इसे सॉल्व, इसे माइनस कर लीजिए, तो यह होगा 7, और यहाँ पर हो गया आपको कितना हो गया, आपको इसमें घटाइए, इसमें माइनस कर लीजिए, तो 6 में से 4 गया 2, तो हो गया 27। तो इससे देखिए, फिर से मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, b है 5√3, तो 5√3 का स्क्वायर है स्क्वायर -4, a हो गया 2 और c हो गया 6। 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, तो 5 25 3 जा 75, -4 2 जा 8, 8 6 जा 48। इसमें घटा, इसमें माइनस कर लिए, ये हो गया 27। हमने d निकाल लिया। अब चलिए हम निकालेंगे यहाँ पर फॉर्मूला। अल्फा = अभी फॉर्मूला हमने लिखा था -b + √t/2a। अब इस फॉर्मूला पर हम सारे वैल्यू को पुट करेंगे। तो अब चलिए, यह जो हो गया आपको b देखिए क्या है, -5√3, ठीक है, चूंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दिए, और b 5√3 है, प्लस 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 आपको d क्या है 27 है, 27 लिख दीजिए, बाय 2 × a आपको है 2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 27 को देखिए, 27 बड़ा नंबर लग रहा है, तो इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 27 का आप देखिए, यहाँ पर फैक्टराइजेशन कीजिए, 3 9 जा, फिर 3 3 जा 9, ठीक है, तो यानी इसका पेयर लग गया, तो इसे आप लिख सकते हो 3√3। तो चलिए, यहाँ पर हो गया -5√3 प्लस, यहाँ पर इसको लिख सकते हो 3√3 बाय, नीचे में आपको 2 × 2 है। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, तो 5 में से आप 3 को माइनस कर लीजिए, तो क्या होगा -2√3 बाय, यहाँ पर होगा 2 × 2, तो यह है 2 2 कैंसल, तो यानी हो गया -√3/2, यानी एक रूट हमारा हो गया -3 में हो गया और बाय 2। अब उसी तरह बीटा निकालेंगे। बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, -b, यहाँ पर -√d/2a, ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको बताया था, एक बार आपको प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर उसी तरह सेम, यहाँ -5√3 हो गया, माइनस यहाँ पर उसी तरह √27/2 × 2 सेम होगा, यहाँ पर इस बार माइनस हो जाएगा, -5√3 -27 का आपने किया, यहाँ पर सेम टू सेम 3√3 बाय यहाँ पर 2 × 2। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो ये होगा -8√3/2 × 2, तो आपको ये होगा 4। अब आपको यहाँ देखिए, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो ये हो गया -2√3। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, देखिए, -5 -3 -8, यहाँ पर √3, और यहाँ पर हो गया 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर इसको कट कर लीजिए, 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको 4 2 जा 8, तो यानी होगा -2√3 होगा, तो यानी एक रूट आपको हो गया -√3/2, और दूसरा रूट हो गया आपको -2√3। तो आपको यह दोनों आंसर हो गया, एक यह और दूसरा यह हो गया, यानी एक रूट जो हो गया
-√3/2 और दूसरा रूट्स हो गया -2√3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपको बताऊंगा, नेचर ऑफ रूट्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों अब इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक है आपको नेचर ऑफ रूट्स। क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स? यानी आपको जो इक्वेशन दिया रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको आपको बताना है। क्या बताना है कि उसको आप सॉल्व करोगे तो कैसा वैल्यू आएगा, नहीं आएगा, उसका नेचर ऑफ रूट्स आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। तो जैसे आपको मैंने डी निकालने के लिए सिखा दिया, वो डिपेंड करेगा डी पर। कोई भी इक्वेशन होगा उसका पहले आप डी निकालिए। डी निकालने के बाद अगर डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा, डी की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर होगा, तो इसमें आपको याद रखना है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, यानी नेचर जो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अब आपके मन में उठता होगा ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स क्या होता है? डिस्टिंक्ट रूट्स का मतलब यह हो गया कि आपकी जो वैल्यू आएगी, जैसे मान लीजिए आपने अल्फा आ गया 2 और बीटा आ गया 4, यानी दोनों अलग अलग आएंगे, दोनों रूट्स आपको अलग अलग आएंगे, ठीक है? तो उसी को कहते हैं डिस्टिंक्ट रूट्स। दूसरा कंडीशन, अगर डी इक्वल टू 0 होंगे तो इसमें भी आपको रियल होंगे, बट दोनों जो रूट्स होंगे वह होंगे इक्वल रूट्स होंगे। यानी अगर मान के चलिए अल्फा 1 आया तो बीटा भी 1 आएगा। इक्वल रूट्स का मतलब यह हो गया, ठीक है? डी इक्वल टू 0 होंगे तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। अगर डी इज लेस देन जीरो, डी की वैल्यू अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो यानी इसका नो रूट्स, इसका आप रूट्स फाइंड नहीं कर सकते हो। अब आपके माइंड में ये समझ में नहीं आया तो मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। तो चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जैसे 2x² + x - 1 = 0। तो आप पहले आपको मैंने क्या बोला, डी निकालना। तो डी निकालने के लिए देखिए यहाँ पर x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, कांस्टेंट टर्म को आप c बोलते हो। फिर से देखना, x² का कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को हम c बोलते हैं। पहले हम डी निकालेंगे। डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, b² - 4ac। अब देखिए b हमारा क्या है, 1 का स्क्वायर -4, a हो गया 2 और c हो गया -1। इंटू करेंगे 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस क्या हो गया आपको, 4 2 जा 8, तो इस तरह से हो गया 9। तो 9 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, डी की वैल्यू जो है वह 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा होगा तो आप यहाँ पर बोलेंगे क्या, यह जो नेचर होगी, यानी यहाँ पर आपको अगर कोई पूछ दे नेचर बताइए क्या होगा, तो नेचर ऑफ रूट्स आप क्या बोलोगे, तो आप कह सकते हो यह रियल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, दोनों रूट्स अलग अलग आएंगे। तो दोनों रूट्स आपको क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो मैंने आपको क्या किया, एक एग्जांपल देके आपको समझाने का कोशिश किया। उसी तरह आप दूसरा में देखिए, दूसरा भी मैं यहाँ पर करता हूँ। देखिए जैसे दूसरा हमारा है x² - 4x + 4 = 0 है। यहाँ a = 1 हो गया, b = -4 हो गया, c = 4 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, d निकालते हैं। d = क्या होता है फॉर्मूला, b² - 4ac। अब b देखिए -4 का स्क्वायर हो गया, इंटू अब देखिए 4 × 1 × c, यानी a हो गया 1 और c हो गया 4। अब चलिए 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 हो गया, यहाँ भी 16 हो गया, 16 में 16 जाएगा 0, यानी d की वैल्यू आपको 0 के इक्वल हो गया। डी की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो गया तो इसका नेचर क्या बोलिएगा, यहाँ पर नेचर आप क्या बोलोगे, यहाँ पर होगा रियल एंड इक्वल रूट्स हो गया। तो दोस्तों आपको मैंने 2 क्वेश्चंस बता दिया। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका नेचर आपको जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसका मुझे जो है रिप्लाई करें, कमेंट करें दोस्तों। तो इस तरह से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जितने थ्योरी थे मैंने आपको करवा दिया। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को जितना हो सके आप अपने क्लासमेट में क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।